हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम न्यू चैप्टर नंबर फर्स्ट रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ेंगे। राइट, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो स्टूडेंट्स, आई नो आपकी जो वीडियो है वो बहुत लेट आ रही है। मेरे को कुछ काम पड़ गया था, इसलिए मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया। राइट, सो आज हम रिलेशन एंड फंक्शंस चैप्टर शुरू कर रहे हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं रिलेशंस की। रिलेशंस होते क्या हैं? व्हाट इज रिलेशंस? अब रिलेशंस होते हैं संबंध, कोई रिश्ता। राइट, किसी का किसी के साथ संबंध होता है, जैसे स्टूडेंट का टीचर के साथ संबंध होता है। राइट, आपका आपके माता पिता के साथ संबंध है। राइट, सो ये होता है हमारा रिलेशंस। अब मैथमेटिक्स में भी कई प्रकार के रिलेशंस होते हैं, जैसे a इज इक्वल टू 2। अब a और 2 में रिलेशन का इक्वल का रिलेशन है। राइट, जैसे a इज परपेंडिकुलर टू b, a और b में परपेंडिकुलर का रिलेशन है। राइट, सो ये होता है हमारा रिलेशंस। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है हमारे पास a relation R on set A is subset of Cartesian product of A cross A. Right, रिलेशन क्या होता है? a relation R हमारा रिलेशन है on किस पे? सेट A पे। is a subset of किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का A क्रॉस A। राइट, अब हमने रिलेशन तो पढ़ लिया। नाउ हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में। First type is empty relation. A relation R in a set A is called empty relation if no element of A is related to any element of A. Right? अब नाम से क्लियर है, empty मतलब खाली रिलेशन। अब खाली रिलेशन कैसे हो सकता है? जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हम स्कूल में पढ़ते हैं। स्कूल में नर्सरी से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स होते हैं। राइट, 12 तक के स्टूडेंट्स। राइट, एंड हमारे पास सेट ए है। ए सेट क्या है हमारे पास? सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन क्लास। राइट, एंड हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं कि दो बच्चे हैं ए और बी, सच दैट उनका जो एज डिफरेंस है, difference between age of A and B is more than 50 years। अब आप कहोगे कि दो स्टूडेंट्स की एज का डिफरेंस इतना कैसे हो सकता है? 50 ईयर्स बहुत ज़्यादा है। राइट, सो इसमें क्या होगा? ये हमारा रिलेशन है एम्प्टी रिलेशन। इसमें कोई भी स्टूडेंट नहीं आएगा, क्योंकि इतना एज का डिफरेंस तो किसी में होता ही नहीं। राइट, सो ये कौन सा रिलेशन होगा? ये होगा हमारे पास एम्प्टी रिलेशन। राइट, नाउ हम बात करते हैं सेकंड टाइप की, यूनिवर्सल रिलेशन। अब ये जो यूनिवर्सल रिलेशन है, ये एम्प्टी रिलेशन का ऑपोजिट है। उसमें क्या था? नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। राइट, अब इसमें क्या होगा? हर एक एलिमेंट, if each element of A is related to every element of A set. Right, अब ये जो रिलेशन है ये सेट A के सभी एलिमेंट्स के लिए ट्रू होता है। अब इसकी एग्जांपल वही सेम ही एग्जांपल लेते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे? थोड़ा सा जो रिलेशन है वो चेंज कर देंगे। रिलेशन लिया हमने दो स्टूडेंट्स का A एंड B का, सच दैट डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ A and B is less than 50 years। अब हमने वो रिलेशन फाइंड करना है जिसमें दो बच्चों का जो एज का डिफरेंस है वो 50 साल से कम होना चाहिए। राइट, अब इसमें तो सभी बच्चे आ जाएंगे। कोई ऐसा बच्चा होगा जिसका डिफरेंस है वो 50 साल से ज़्यादा होगा? राइट, नहीं हो सकता ना। तो इसमें सभी स्टूडेंट्स आ जाएंगे, बट एम्प्टी में क्या था? कोई भी स्टूडेंट नहीं आ रहा था। सो ये कौन सा रिलेशन होगा? ये होगा हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन। राइट, नाउ
बढ़ते हैं अगली टाइप की ओर। थर्ड टाइप, ट्राइबल रिलेशन। अब ट्राइबल रिलेशन क्या होता है? कई बार एम्प्टी और यूनिवर्सल रिलेशन को ट्राइबल रिलेशन बोलते हैं। बोथ द एम्प्टी एंड यूनिवर्सल रिलेशंस आर समटाइम्स कॉल्ड ट्राइबल रिलेशन, राइट? देन द नेक्स्ट टाइप इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब ये जो रिफ्लेक्सिव है, ये वर्ड रिफ्लेक्शन से लिया गया, राइट? रिफ्लेक्शन मतलब जैसे कि आपने मिरर में देखा, अब मिरर में आपको क्या दिखा? अपनी खुद की इमेज दिखी, अपनी खुद की रिफ्लेक्शन दिखी, राइट? सो मैथ्स में क्या होगा, मान लेते हैं अगर हमारे पास एक सेट दिया हुआ है, सेट ए, और हमने उस सेट के लिए जो रिलेशन है वो भी फाइंड किया है, राइट? एंड वो जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव तभी होगा जब उस सेट का कोई भी एलिमेंट और जो उस एलिमेंट का रिफ्लेक्शन है, ये दोनों चीज़ें उस रिलेशन को बिलोंग करेंगी, राइट? अब आप कहेंगे सर ये आपने क्या बोल दिया, इसको कुछ समझ तो आया नहीं। अब जैसे हमारे पास एक सेट है, सेट ए हमें गिवन है, राइट? अब उसके एलिमेंट्स हैं, ए मान लेते हैं एक एलिमेंट है। अब वो रिलेशन तभी डिफाइन होगा व्हेन ए और उसका रिफ्लेक्शन, अब उसका जो रिफ्लेक्शन है वो सेम ही होगा, वो भी क्या होगा, ए होगा, तभी वो रिलेशन डिफाइन होगा, राइट? सो इस प्रकार के रिलेशन को कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, राइट? अब ऐसे करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी हो। जैसे एक एग्जांपल है, लेट 1 2 3 बी आर सेट। हमारे पास एक सेट दिया है 1 2 3 का। अब हमने रिलेशन डिफाइन किया ये वाला, इसमें 1 1 2 2 3 3 1 3 1 2 2 3 2 1 3 1, ये सभी एलिमेंट्स हैं। अब अगर हम देखें रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सा होता था, जिसमें ए और ए बिलोंग्स टू आर होता था, राइट? मतलब एक एलिमेंट और उसका रिफ्लेक्शन होना चाहिए। अगर ये एक रिलेशन में है तभी वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट हमें रिक्वायर्ड हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाने के लिए? हमारे पास 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए एंड 3 3 होना चाहिए। अब अगर हम देखें यहाँ पे 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, राइट? तो ये कौन सा होगा, ये होगा हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन, राइट? अब नाउ हम क्या करते हैं, एक और रिलेशन डिफाइन करते हैं। इसको मान लेते हैं R1। इसमें हमने एलिमेंट्स लिए 1 2 2 3 1 1 3 1 1 3 एंड 3 3। अब मैं आपसे पूछूंगा, क्या ये R1 रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन? क्या R1 रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं? इसका आंसर आएगा फॉल्स। क्यों? अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पर 2 2 एलिमेंट नहीं है, पर जो 2 एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है ए को। देयरफॉर ये जो रिलेशन है ये कौन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। R1 इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, राइट? आई होप आपको क्लियर होगा। नाउ हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, सिमेट्रिक रिलेशन। डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ A1 A2 belongs to R implies A2 A1 belongs to R for all A1 A2 belongs to A। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक सेट हो, उस सेट के कोई 2 एलिमेंट्स हैं, सपोज A1 A2 हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं एक सेट के, ए सेट के, राइट? एंड जो वो 2 एलिमेंट्स हैं A1 A2 वो बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन को, राइट? तो एंड जो A2 A1 है वो भी बिलोंग कर रहा है इसको, रिलेशन को, देन वो रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा, राइट? एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे लेट हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, ये सेट दिया है, राइट? अब हमने एक रिलेशन डिफाइन किया R1। इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, 1 3 1 4
3 1 2 2 एंड 4 1। अब इस रिलेशन में जो हमारे पास कंडीशन है वो क्या है, अगर हमारे पास ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, देन ऑल्सो बी ए है वो भी बिलोंग करना चाहिए उस रिलेशन को, राइट। तभी वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अब इसमें अगर हम देखें यहाँ पे 1 3 एलिमेंट है, इसका मतलब 3 1 एलिमेंट भी यहाँ पर होना चाहिए, है हमारे पास, यस है। अगर हम नेक्स्ट देखें 1 4 एलिमेंट है, मतलब 4 1 एलिमेंट भी होना चाहिए, वो है हमारे पास, यस। तो ये क्या है, हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन है, राइट। अब हमने एक और रिलेशन डिफाइन किया, इसमें देखते हैं हमारे पास एलिमेंट है 1 1 2 2 3 3 1 3। अब अगर हम बात करें 1 3 की, अब इसमें 1 3 है, फिर 3 1 भी होना चाहिए, बट 3 1 तो है ही नहीं। सो ये कौन सा रिलेशन होगा, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, राइट। क्लियरली R1 is a symmetric relation on A, however R2 is not a, so because 1 3 belongs to R2 but 3 1 not belongs to R2, right। अगर हमने सिंपल याद करना है तो हम क्या याद करेंगे कि अगर ए बी एलिमेंट्स हैं वो बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन को, तो सिमेट्रिक बनाने के लिए बी ए एलिमेंट्स भी रिलेशन को बिलोंग करने चाहिए, मतलब उस रिलेशन में होने चाहिए, राइट। बस यही था इसका। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगली टाइप की ओर, ट्रांजिटिव रिलेशन। अ रिलेशन आर इन अ सेट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव इफ A1 A2 belongs to R and A2 A3 belongs to R, implies that A1 A3 belongs to R, right, for all A1 A2 A3 belongs to A। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मान लो हमारे पास एक X नाम का कोई बंदा है, वो उसका जो रिलेशन है वो Y के साथ है, एंड जो Y है उसका रिलेशन है Z के साथ। तो ट्रांजिटिव रिलेशन होने के लिए X का रिलेशन Z के साथ होना ज़रूरी है, राइट। अगर X और Y का एक रिलेशन है, दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, एंड Y Z है वो भी एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, तो ट्रांजिटिव होने के लिए ये X और Z का भी कोई रिलेशन होना चाहिए, राइट। तभी वो क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक सेट है, ए सेट, इसमें 4 एलिमेंट्स गिवन है 1 2 3 4। अब हम एक रिलेशन बनाते हैं, रिलेशन R। इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो है 1 2 2 3 1 3 एंड 1 4। ये हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है? अब ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होगा कि अगर x एंड y बिलोंग कर रहा है R को, एंड y z बिलोंग कर रहा है R को, देन मस्ट x और z वो भी बिलोंग करेगा R को। अब इसमें अगर हम देखें हमारे पास एलिमेंट है 1 2, देन है 2 3, तो इसका मतलब 1 3 एलिमेंट भी इसमें होना चाहिए, है हमारे पास, यस है। तो ये कौन सा होगा, ये होगा हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन। अब यहाँ पे जो 1 4 एलिमेंट है ये एक हमारा एक्स्ट्रा एक एलिमेंट है, राइट। इसको हम चेक नहीं करेंगे, चेक हम तभी करेंगे जब किसी एलिमेंट का लास्ट या फर्स्ट किसी और के लास्ट या फर्स्ट से मैच करेगा। अगर इसका देखो लास्ट मैच, इसका लास्ट एंड इसका फर्स्ट दोनों मैच कर रहे हैं, दोनों सेम है, तो हम चेक करेंगे कि जो 1 3 एलिमेंट वो भी इसमें है या नहीं है। अगर होगा तो वो ट्रांजिटिव है, अगर नहीं होगा तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा, राइट। जैसे एक और एग्जांपल, एक और रिलेशन बनाते हैं। इसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 3 3 4 2 3 एंड 1 2। ये हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं। अब इसमें अगर हम देखें यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, इसका लास्ट एंड इसका फर्स्ट सेम है, मतलब 1 4 होना चाहिए। देखते हैं है कहीं पे 1 और 4 नहीं है,
तो ये जो रिलेशन 1 है R1, ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा, राइट। वो पे आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब अगर मान लो कोई रिलेशन वो रिफ्लेक्सिव भी है, वो सिमेट्रिक भी है एंड वो ट्रांजिटिव भी है, तब वो रिलेशन कौन सा होगा? वो रिलेशन होगा इक्विवेलेंस रिलेशन। A relation which is reflexive, symmetric and transitive is called इक्विवेलेंस रिलेशन, राइट। अब इसके बेस पे आपको बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम में। उसमें कहा गया होगा कि प्रूव करो कि ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। अब उसके लिए आपको पहले उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव प्रूव करना होगा, फिर उसको सिमेट्रिक, देन ट्रांजिटिव। अगर वो ये तीनों रिलेशन की प्रॉपर्टी डिफाइन हो जाती हैं तभी वो क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन, राइट। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड अगली वीडियो में हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, सब कुछ फंक्शंस की डेफिनेशन और सब कुछ। बस वो आपकी लास्ट वीडियो होगी चैप्टर 1 की। एंड LPP के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उसकी वीडियो भी जल्दी आएगी। तब तक के लिए गुड बाय।